हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर स्टॉक। मेरा नाम है रिदान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करें ताकि आप एक सही तरीके से ट्रेडिंग कर पाएं या फिर मार्केट को समझ पाएं ताकि आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छे ट्रेडर बन पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे ऑलमोस्ट 13 ईयर हो गए हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हुए। तो मैंने इक्विटी और डेरिवेटिव दोनों ही सेगमेंट में ट्रेड किया है। तो जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, ये कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं होगी। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करें ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सीख पाएं और अपना एक लंबा करियर ट्रेडिंग में बना पाएं। ये जो भी मैं आपको एडवाइस करूंगा ये मेरी पर्सनल एडवाइस होगी, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस की है, और जो मैंने गलतियां की हैं वो आप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस, हाउ टू चूज अ करेक्ट स्टॉक फॉर ट्रेडिंग। तो गाइस, अगर आप एक स्टॉक चूज करना चाहते हैं और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से स्टॉक को चूज करना है, क्योंकि स्टॉक्स में आपको ऐसे स्टॉक्स नहीं चूज करने हैं जिनके अंदर हाई मूवमेंट्स हो, क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं, आपको पता नहीं है कुछ ज्यादा, तो आपके लिए वो इतना सही नहीं रहेगा, वो काफी हाई रिस्क में चला जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लार्ज कैप स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं। और मैं तो आपको एडवाइस करूंगा आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही ट्रेड की शुरुआत करें। क्योंकि उनके अंदर वॉल्यूम्स काफी अच्छा होता है और उनके अंदर ज्यादा मूवमेंट भी इतनी आसानी से नहीं आती है, क्योंकि उसके अंदर सारी की सारी कंपनियां लार्ज कैप ही होती हैं। जब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद आप मिड कैप और स्मॉल कैप में जाएं, पर स्टार्टिंग में ही आपके ट्रेडिंग के फर्स्ट ईयर में ही आप मिड कैप और स्मॉल कैप में ना जाएं, आप कम से कम 1 साल बाद जाएं। और एक बात मैं आपको और बता दूं गाइस, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट में आप 3 महीने में या 6 महीने में पैसा कमा लेंगे या साल में पैसा कमा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सोच के स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो प्लीज मत आए, क्योंकि ये इतना ईजी नहीं है। आप पहले सीखते हैं, फिर पहले तो आप किताबों में से सीखते हैं, फिर आपको मार्केट को बहुत कुछ सिखाती है, तो इन सारे ही काम में ऑलमोस्ट आपको 1 to 2 ईयर लग जाता है। तो अगर आपकी कैपेसिटी है 1 to 2 ईयर तक विदाउट एनी प्रॉफिट मार्केट में रह सकते हो, तभी आप इसके अंदर एंट्री करें। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि आपके लिए शायद ये नहीं है। अब आप बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वो है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। तो मान लेते हैं आपने स्टॉक तो चूज कर लिया, बट आपको यही नहीं पता कि मैं इसको बाय करूं या सेल करूं। तो इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप कोई भी एक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कीजिए, उसमें आपको काफी ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि मार्केट किस तरह से मूव करती है। तो अगर मैं इसमें कुछ एग्जांपल दूं आपको, तो मान लेते हैं कि आप एक कैंडल स्टिक सीख लेते हैं और एक आप लाइन चार्ट सीख लेते हैं या फिर मूविंग एवरेज सीख लेते हैं। ये बहुत ही बेसिक है टेक्निकल एनालिसिस में। तो इसके अंदर भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मंथली और ईयरली कैंडल्स देखें, अगर आप कैंडल स्टिक्स में देख रहे हैं तो, और उनके बेसिस पर आप ट्रेड करें। और कम से कम भी आप 6 मंथ तक के लिए टारगेट लेके चलें कि आपको 6 मंथ तक ना इसी के अंदर ट्रेड करना है, मंथली और ईयरली ट्रेडिंग में। आपको वीकली और इंट्राडे में नहीं जाना है। आपको लगेगा कि मैं इंट्राडे में जाकर ज्यादा पैसे कमा लूंगा, पर ऐसा नहीं होगा। आपके पैसे वहां पर जाएंगे, जो मुझे ऐसा लगता है। अगर आपने कमा ली तो आप फिर एक सुपरस्टार हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता नहीं है किसी के साथ। अभी तक मैंने तो नहीं देखा अपने 13 ईयर में। बाकी अगर आप सुपरस्टार है तो कुछ कह नहीं सकते। तो जैसे ही आपको 6 मंथ हो जाएंगे तो आपको 6 मंथ का एक एक्सपोजर मिल जाएगा मार्केट का, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा 6 मंथ का। और सिंपल सी बात है, अगर आप मंथली ट्रेड करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी होंगे, वो भी काफी बड़े बड़े होंगे। तो छोटी छोटी मूवमेंट आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। तो इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। आप काफी स्लो स्टार्ट करेंगे पर स्टेडी स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद आप वीकली या डेली में जाएं, उससे पहले ना जाएं। तो इसके लिए क्या रहेगा कि आप 6 मंथ तक आप कैंडल स्टिक्स में जो कैंडल देखेंगे वो देखेंगे आप मंथली और ईयरली वाली, और फिर 6 मंथ के बाद नेक्स्ट जो 6 मंथ होंगे उसमें आप वीकली और मंथली वाली देखेंगे। पर वो आप उस लेवल पर आपको तब जाना होगा जब आपका फर्स्ट लेवल में आपकी पकड़ बन जाए, यानी कि उसमें आपको पैसे आने लग जाएं। अगर आपको उसी में ही पैसे नहीं आ रहे तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आपको इतनी लिवरेज दी जा रही है, आपको इतना टाइम दिया जा रहा है, तब भी आप उसमें पैसे नहीं कमा पा रहे, तो आप एक शॉर्ट टाइम पीरियड में पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो पहले आपको 6 मंथ या 1 ईयर तो इसी में ही आपको लगाने पड़ेंगे सारा टाइम और अपनी एनर्जी, कि आप लॉन्ग टर्म के लिए 1 मंथ की ट्रेडिंग करें ताकि आपको मार्केट की अच्छी तरह से पकड़ हो पाए।
ऐसे ही मूविंग एवरेजेस हैं। अगर अब मैं मूविंग एवरेज की बात करूं तो आप 50 या 200 डेज की मूविंग एवरेज को देख के ट्रेड करें, ना कि आप 15 डेज या 10 डेज या 5 डेज की मूविंग एवरेज को देख के ट्रेड करें। उससे क्या होता है कि मूविंग एवरेजेस आपको ट्रेंड लाइन बताती है कि अभी मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। तो जो अगर आप जितनी लंबी ट्रेंड लाइन लेंगे, मान लो आपने 50 या 200 की ट्रेंड लाइन ली, तो वो आपको एक आई थिंक सही सजेस्ट कर पाएगी कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, ना कि एक शॉर्ट टर्म वेव जो कि बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म है 10 डेज या 15 डेज की, वो आपको करेक्ट नहीं बता पाएगी कि अभी मार्केट का ट्रेंड कहां चल रहा है। तो इस तरह से आपको ये बेनिफिट भी होएगा, और ये सारी चीजें आपकी बेनिफिट के लिए हैं कि आप स्लो स्टार्ट करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसे कमाने हैं, आपको ये सोचना है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीखना है पहले मार्केट के अंदर। ऑब्वियस है कि अगर आप कहीं कोर्सेज भी करते हैं या फिर आप कोई कॉलेज की डिग्री करते हैं तो पहले 3 साल आप कॉलेज में बिताते हैं या 4 साल बिताते हैं, फिर उसके बाद कंपनी में भी सीखते हैं, तो 6-7 साल बाद आपको तो, और यहाँ पर आप बंदे सोचने लग जाते हैं कि हमें तो बस 6 महीने में ही सुपरस्टार बन जाना है। अब बात करते हैं गाइस रिस्क मैनेजमेंट की। तो रिस्क मैनेजमेंट में अगर हम जाएं तो इसके अंदर 2 बातें आ जाती हैं कि जब भी आप ट्रेडिंग शुरू करें तो आप पेपर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं या फिर एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू करें। पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप अपनी नॉलेज तो पूरी लगाते हैं और जितना जो भी आपने पढ़ा है वो सब अपना वो लगाते हैं और एक एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं, बट उसके अंदर ना आपकी साइकोलॉजी वर्क नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना तो हमारा बिहेवियर पैसे के हिसाब से कि पैसा आ रहा है तो चेंज हो जाता है, लग रहा है तो चेंज हो जाता है। वो सब चीजें ना पेपर ट्रेडिंग में नहीं होती। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट डालना जरूरी है अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं शुरू में। अब स्मॉल अमाउंट से ट्रेडिंग करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो भी बिगिनर ट्रेडर होता है उसका 3 से 4 या 6 मंथ में अकाउंट जीरो हो जाता है, ऐसा यानी कि आपको लॉस लग जाएगा। तो आप शुरू करें काफी कम कैपिटल से ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाएं। तो गाइस ये सब नॉर्मल है, ये ट्रेडिंग का एक पार्ट है। नॉर्मली ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस तो मार्केट में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको होगा ही। तो आप ये सब चीजें काफी नॉर्मल है, आप ये मत सोचने लग जाना कि मेरा अकाउंट जीरो ही हो जाएगा या फिर मुझे लॉस लगेगा ही लगेगा, पर ऐसा नॉर्मली होता ही है, तो आप भी शायद ना बचें। तो यहाँ पर ये होगा कि आप पेपर ट्रेडिंग भी करें और कुछ टाइम के बाद आप सीधा थोड़ा बहुत अमाउंट डालें और उससे ट्रेड करना शुरू करें। और आखिर में गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप NCFM के NSC की वेबसाइट पे जाइए, उसको वहां से आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, एजुकेशन बढ़ाइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, NCFM के एग्जाम दीजिए, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे बिल्कुल ही जो मैंने देखा है लोगों ने स्टॉक मार्केट को बहुत ही मजाक बना रखा है। स्टॉक मार्केट में इतनी मेहनत लगती है, इतना मतलब एनर्जी वेस्ट होती है, इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर हमारा एक ट्रेड सही होता है। और लोगों को मजाक लगता है कि ट्रेडिंग तो सिर्फ एक मजाक है, बस सट्टे चल रहे हैं यहाँ पर। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, सारा का सारा आपकी नॉलेज के ऊपर बेस होता है। तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, जितनी ज्यादा नॉलेज आपको होगी उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा गाइस कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको 1-2 साल का टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1-2 साल तक टिक गए मार्केट में, किसी भी कैसे भी करके आपने 1-2 साल निकाल दिए मार्केट में, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपके थॉट्स में एक ठहराव आ जाएगा, जो कि एक ट्रेडर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जब कि कब मेरे को अपना परफेक्ट शॉट लेना है। और मैं आपको सही बता दूं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारा पूरा का पूरा साल हम कुछ नहीं कमा पाते और एक शॉट में ही पूरे साल के पैसे आ जाते हैं, या फिर अगले 2-3 साल के पैसे भी आ जाते हैं। तो ट्रेडिंग कुछ ऐसा ही गेम है, ये रेगुलर इनकम वाला गेम नहीं है। अगर आप ये भी सोचते हैं कि अगर आप रेगुलर इनकम के लिए ट्रेडिंग करेंगे तो गाइज ये सब चीजें नहीं होती हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग एक बहुत ही सीरियस गेम है, आपकी कैपिटल बहुत ज्यादा आपको लॉस भी लग सकता है, चीज का आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। गाइज ये मैं आपको बता दूं कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने अभी तक स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस किया है। ये मेरे पर्सनल थॉट है जो इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं, ये कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। तो होप करता हूँ गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई दोस्त ट्रेडर है तो उसके साथ भी इसको शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।